नमस्कार साथियों। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर ये क्लिनिकल थर्मामीटर लिखा हुआ है, उसका डायग्राम बनाया हुआ है और ये बच्चों का डायग्राम है। तो यहाँ 7th क्लास के तमाम बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। तो इन तमाम बच्चों को आज हमने थर्मामीटर प्रैक्टिकली बताया है और तमाम बच्चे एक एक बच्चे यहाँ पर थर्मामीटर मेरे ख्याल से सीख गए होंगे शरीर का टेम्परेचर ज्ञात करना। तो तमाम बच्चों में बिल्कुल बेहद बारीकी से हमने बताया है कि थर्मामीटर होता क्या है, थर्मामीटर किसे कहते हैं और थर्मामीटर में जो Hg पारा होता है वो जो भरा होता है, Hg ही पदार्थ क्यों भरा जाता है, दूसरा पदार्थ क्यों नहीं भरा जाता है। तो ये तमाम जानकारी हमने सारे बच्चों को आज दिया है और आपको भी इस वीडियो से लाभ उठानी चाहिए। आप भी इस वीडियो को देखें और अपने बच्चों में शेयर करें। तमाम बच्चों के बीच हमने ये साझा किया है और थर्मामीटर तोड़ के भी एक थर्मामीटर देखे होंगे कि हमारे हाथ में देख रहे होंगे कि ये थर्मामीटर टूटा हुआ है। संपूर्ण जानकारी के लिए थर्मामीटर को तोड़ के प्रैक्टिकली रूप में बच्चों को बताया गया है ताकि बच्चे पारा को समझ सके, बच्चे पारा को छू के समझ सके। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये पारा जो होता है ये पारा एलिमेंट पारा है और ऑर्गेनिक पारामीटर जो होता है वो जहरीला होता है, ये भी जहरीले होते हैं। लेकिन इस चीज़ों से बच्चा को दूर रखना चाहिए और आपको तमाम जानकारी देंगे कि कैसे इससे सावधानी बरतनी है और कैसे इसका टेम्परेचर हमारे तमाम बच्चे आज सीख पाए हैं। सारे बच्चों को हमने एक एक करके बताया भी है और उसका क्या किया, हमने उस बच्चों को अपने शरीर में कांख के अंदर दबा के उसका टेम्परेचर सबसे करेक्शन भी करवाया है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तमाम बच्चे जितने भी बैठे हैं सारे बच्चे सीख पाए हैं। और तो चलते हैं हम लोग इस थर्मामीटर का और डिटेल्स जानकारी में। सबसे पहले मैं आपको थर्मामीटर का ये बता दूं कि थर्मामीटर होता क्या है। तो थर्मामीटर उस यंत्र को कहते हैं जिस यंत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के टेम्परेचर का माप करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसे हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। और थर्मामीटर होता क्या है कि थर्मामीटर में 2 प्रकार के तापमान का मेजर दिया रहता है जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ देखेंगे तो आपका दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका है यहाँ डिग्री सेल्सियस। और यहाँ क्या होता है कि आपका यहाँ पारा भरा हुआ होता है, यहाँ देखते हैं पानी के बुलबुला जैसा, और यहाँ से ये क्या होता है कि यहाँ से ये रे चलता है और ये कांच का बना हुआ होता है, ये होल रहता है अंदर, है ना। कुछ थर्मामीटर में होल रहते हैं, कुछ सॉलिड आकार रॉड के आकार का होता है। और 2 प्रकार के थर्मामीटर, एक थर्मामीटर देखे होंगे इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है और एक प्रायोगिक थर्मामीटर होता है ना, जो लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाता है। और इसमें तापमान मापने के लिए भी आप देखे होंगे कि एक थर्मामीटर होता है क्या आपका, एक डिजिटल थर्मामीटर होता है जो कि ये कभी कभी देखे होंगे आपके घरों में होगा। तो ये पारा वाला थर्मामीटर से आसान होता है मापना, पर इसका रीडिंग कभी कभी गलत बताता है, जिस कारण से मेरे ख्याल से ये पारा वाला थर्मामीटर ज़्यादा बेहद है आसान होता है और उसका मेजर भी अच्छे ढंग से किया जाता है। तो देखें कि ये आपका थर्मामीटर है, इसे आप ऐसे करके दबाएंगे, दबा के रखेंगे तो चालू होगा और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, तो ये सेल्सियस में भी मेजर कर रहा है। आप इसको दबा के रखेंगे, फिर दबाएंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में चला जाएगा। इसको प्रेस करके रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में बता रहा है अभी। हाँ देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट में अब बताने लगा। तो अपना जो हमारे गांव समाज में जो जिसको कहते हैं आप झोला छाप डॉक्टर, वो बुरा न मानेंगे क्योंकि झोला छाप डॉक्टर कहा ही जाता है और मेरे पिताजी भी झोला छाप डॉक्टर है। तो मुझे इस चीज़ों की जानकारी बेहद है थर्मामीटर के बारे में। तो चलिए ये थर्मामीटर होता क्या है, ये थर्मामीटर आप का रीडिंग होता है और इसको आप लगा के रखेंगे, जैसे ऐसे करके टीपेंगे और टीपने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपने काख्तर में दबाएंगे और 2 मिनट के बाद ये टीटी 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 का आवाज़ करेगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपका थर्मामीटर रीडिंग कर चुका है।
तो एवं प्रकार से डिजिटल थर्मामीटर का आप प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ होता है, देखिए टीटी टीटी करने लगा है ना, इसको बंद हमने नहीं किया था, तो चलिए ये बंद हो गया। अब चलिए ये पारा वाला थर्मामीटर के बारे में कुछ समझते हैं। तो इसमें सावधानी भी बरतनी है। थर्मामीटर को आपको हमेशा, एक बच्चा थर्मामीटर देंगे, ये देखिए टूटा हुआ थर्मामीटर है। थर्मामीटर को आपको पकड़नी है ऐसे, आप इसको नहीं छुएंगे है ना, आपको ऐसी पकड़नी है। और एक उभरा हुआ आकार दिया रहता है थर्मामीटर था, उभरा हुआ आकार को आप आगे रखेंगे और यहाँ बुलबुला दिखेगा, इस बुलबुला से पारा का रे सिल्वर आकार के कलर में ऐसे चलता है। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको वो दिखाई पड़ जाएगा है ना। अगर आप इसको टेम्परेचर माप लेते हैं तो इसको आसानी से इसको क्या करेंगे, ऐसे करके झाड़ेंगे। और झाड़ने के बाद आपका ये जो होता है सिल्वर कलर का पारा का रे जो होता है ये सिकुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसको समझेंगे कि ये सही अवस्था में आ गया है, तो इसको आप अपने कवर में इसको घुसा के रख देंगे। तो चलिए ये जानते हैं कि थर्मामीटर में जो है ये क्या भरा हुआ होता है। तो आपके लिए मैं प्रयोग करके मैं बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पारा होता है। थर्मामीटर में पारा ही क्यों भरा जाता है, क्योंकि पारा जो होता है कमरे के ताप पर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये क्या होता है कि ये जो होता है उष्मा का अतिचालक होता है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए कि हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। आप देखेंगे यहाँ तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। वीडियो को थोड़ा देर रोकें और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ देखने का प्रयास करें कि यही आपका पारा है। मैं थर्मामीटर से आपको ये देखिए, ये यही आपका क्या है, पारा है। देखिए कैसे ये अलग अलग हो रहा है, टुकड़ों में बट रहा है। आप इसको देखिए कई टुकड़ों में ये बटता है। आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये टुकड़ों में बटेगा। यही है पारा, यही भरा जाता है, जो कि उष्मा का अति सुग्राही होता है। देखिए ये अलग अलग हो रहा है, ये फिर इस सटने के बाद इकट्ठा हो रहा है। यही आपका पारा है, यही भरा जाता है। और आप जानेंगे कि ये बहुत जहरीली पदार्थ होती है। कभी भी इसको आप अपने बच्चों के मुंह में नहीं देंगे और आप भी नहीं लेंगे है ना। तो यही आपका क्या पारा है, यही पारा जिसका सिंबल आपका Hg होता है और इसका परमाणु संख्या 80 होता है। और ये देख लिए होंगे और ये सट भी जाता है। देखिए देखने का प्रयास करें, देखिए एक जगह इकट्ठा हो गया, टूट जाता है टुकड़ों में और फिर ये इकट्ठा हो गया है। तो चलिए आपको अभी हमने आपको पारा से रूबरू कराया। और ये पारा जो होता है ये बहुत ही जहरीली पदार्थ होता है। देखें वहाँ से वो कटोरा देंगे, ये जहरीली पदार्थ है। अगर आप थर्मामीटर कभी कभी देखते होंगे, कोई डॉक्टर जो होता है क्या करते हैं, हमारे यहाँ आते हैं और इसको क्या करते हैं कि ये माउथ में उसको थर्मामीटर लगाता है। अगर भूल चूक से ये थर्मामीटर का अगर ये पारा वाला ये एरिया अगर टूट के अगर ये पारा चले जाए आपके बच्चों के मुंह में है ना, और इतना ये लिक्विड फॉर्म में होता है, देखते हैं कि कितना चंचल होता है, कितना ये बारीकी से छटकता है ना। तो ये अगर चले जाए तो ये घातक हो सकता है। और आप सुने होंगे कि ये तो आपका एलिमेंट पारा है। और ऑर्गेनिक पारा जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तमाम बच्चों को अभी हमने बताया था कि ऑर्गेनिक पारा जो होता है, क्रेन नामक वैज्ञानिक जो है ना, इसका प्रयोग से ग्लव्स जब लगा हुआ था उसके हाथों में, फिर भी उस पर गिरा था तो उससे क्या हुआ, प्रभावित हो गया था और अंततः उसका क्या हो गया था, मौत हो गया था। तो इसके बारे में हम तमाम अभी सुबह लगभग 7 बजे से तमाम बच्चों को जानकारी दे रहे हैं और लगातार मैं इस टॉपिक पर बोलता चला जा रहा हूं। तो चलिए आप आगे की क्लास में 9th क्लास में भी थर्मामीटर दिया गया है। तो यहाँ जितना हो सका है उतना हमने संपूर्ण जानकारी देने का कोशिश किया है तमाम बच्चों में। तो आप ये समझेंगे कि ये पारा क्यों भरा जाता है। आप ये समझें कि यही पदार्थ क्यों भरा जाता है, क्योंकि ये जो है ना इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या होता है कि ये पारा जो होता है कमरे के ताप पर ये लिक्विड फॉर्म में है। देख रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में होने के कारण
ये ज़्यादा टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म पर होता है और इसका कम टेम्परेचर भी लिक्विड फॉर्म में होता है। और जैसे इसको उष्मा दिया जाता है, उष्मा का अति सुग्राही होने के कारण जैसे उष्मा दिया जाता है तो ये पारा इसे करके चलने लगता है एवं प्रकार से इसमें बढ़ने लगता है। तो अगर आपका यहाँ आता है, देख रहे हैं कि यहाँ आ जाता है ये पारा, तो हम लोग समझते हैं कि ये क्या हो गया, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अगर सेल्सियस में मापनी है तो आप नीचे देखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। एवं प्रकार से ये हमने अनुमानतः बनाया है। और यदि आपको 9th क्लास में चलेंगे तो आपको एक डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के लिए फार्मूला आता है। तो F बराबर फार्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, ये फार्मूला होता है। और हम लोग क्या कहता है कि ताप का मेजर हम लोग 3 तरह से करते हैं, जैसे कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, इसमें डिग्री नहीं लगता, ये केल्विन पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की तरह आप नहीं बोलेंगे कि आटा जो है ना 5 लीटर बिकता है या 10 लीटर नहीं। तो ये तापमान आपको जानना पड़ेगा, यूनिट का फेरा है। आप ये कहेंगे जाके किराना दुकान में कहेंगे कि 10 मीटर आलू दीजिए तो क्या अबाक रह जाएंगे दुकानदार भी। तो इसलिए सब चीज़ का कोई ऐसे भी चीज़ है, द्रव्य के लिए लीटर प्रयोग किया जाता है, ठोस पदार्थ के लिए किलोग्राम प्रयोग किया जाता है, क्विंटल प्रयोग किया जाता है। और ताप मापने के लिए हम लोग फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का व्यवहार करते हैं। तो ये फार्मूला आपके लिए, और ये ऐसा फार्मूला है कि आपके अदर कंपटीशन में भी आप जाएंगे। इससे पहले भी बीपीएससी में एक बार हमने देखा था इस क्वेश्चन कि दिया रहता है कि इतना डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है, तो कितने इतना सेंटीग्रेड पर पानी खौलता है तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर वह फिर खौलेगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। आपको पता होना चाहिए कि जल जो है ना 0 डिग्री पर जमता है और जल जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है, खोलता है, 100 सेंटीग्रेड पर वो खोलता है। तो चलिए डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपका ये फार्मूला है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, अगर फ़ारेनहाइट में मान दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला है और बहुत सारे जानकारी है इसमें। और हम ये कहना चाहेंगे अंत में कि आप अपने बच्चों को कभी भी थर्मामीटर मुंह में न लगावें। आप अगर मुंह में लगाते हैं थर्मामीटर तो होगा क्या कि मुंह में लगाने से अगर बाय चुक यदि बच्चा दांत से इसको अगर दबा दिया है ना, बच्चे को इतना जानकारी नहीं रहती है कि ये घातक चीज़ है, जहरीला चीज़ है। तो अगर आप मुंह में दबा लेते हैं, आपका बच्चा दबा लेता है, अगर खुदा न खास भगवान न करे कि ऐसा हो कि अगर उसके अंदर चला जाता है तो फिर वो घातक साबित हो सकता है। तो इससे सावधानी बरतनी है। और ये थर्मामीटर आप भी अभी कुछ बच्चे को हमने सिखाया है और कुछ बच्चे को यहाँ हम बुलाएंगे और उसको बताएंगे कि कैसे थर्मामीटर देखा जाता है। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर, क्या नाम है, रोहित कुमार। क्या तुम सीखा है, सीख गया पूरा? तो चलो देखो यहाँ आ जाओ, तू आ जाओ, कुछ बच्चा सलेस आ जाओ, तू भी आ जाओ, उधरों से पिछुओं से आ जाओ, एक लड़कियाँ भी आ जाओ, माया कुमारी आ जाओ, और सारे बच्चियाँ पीछे से भी आ जाओ। चलो आ जाओ, यहाँ आएंगे। चलो देखो आ जाओ, लड़कियां भी कुछ आ जाओ। तो चलिए हम थर्मामीटर देखने का, ये बच्चे तमाम बच्चे यहाँ सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि देखिए पहले सीखना कैसे है ना। वो टूटल वाला थर्मामीटर यहाँ दे देंगे। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ बुलबुला होता है और बुलबुला के पानी के जैसे बुलबुला होता है। कहाँ है बुलबुला, पानी का बुलबुला यहाँ है। और उससे रे गया होगा, कहाँ गया है, डिग्री 95। बिल्कुल राइट है। डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर होगा, है ना। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको ऐसे सावधानी पूर्वक झाड़ेंगे, इसको झाड़ के और फिर से लगा के रखेंगे और अपना मेजर करेंगे और करेक्शन कराएंगे। इधर चलें, चलो इधर आ जाओ। पानी का बुलबुला देखेंगे, ऊपर उठाओ, पानी का बुलबुला देखेंगे कहाँ है और उसका रे कहाँ गया है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री। उसको झाड़े, ज़्यादा है तो उसको झाड़ के और लगावे, अपने कांख के अंदर दबाएंगे। चलो कहाँ पानी का बुलबुला कहाँ है, दिखाएंगे, यहाँ पानी का बुलबुला। और रे कहाँ तक गया है, बिल्कुल राइट है। उसको झाड़ के लगावे। लड़कियां में एक ही बच्ची आई। चलो
मिस्टर रोहित कुमार खड़ा करेंगे ऊपर। चलो देखो पानी का बुलबुला कहाँ दिख रहा है और रे कहाँ तक गया है, देखे बिल्कुल राइट है। अपना कांख में लगावे फिर करेक्शन करावे। चलो आ जाओ माया कुमारी। तो पानी का बुलबुला कहाँ है, पानी का रे कहाँ तक गया है, यहाँ तक। अपना कांख में लगावे दबा में। चलो कुछ बच्चे और भी है आएंगे, आ जाओ कुछ बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलो पानी का बुलबुला कहाँ है दिखाएंगे। पानी का बुलबुला रे कहाँ तक गया है, बहुत अच्छी। अब अपना कांख में लगा लें। पानी का बुलबुला कहाँ है, रे कहाँ तक गया है, यहाँ तक, बिल्कुल राइट है। चलो पानी का बुलबुला कहाँ है और रे कहाँ तक गया है, गुड। चलो लगा के रखेंगे उसको, फिर करेक्शन करवाएंगे। पानी का बुलबुला कहाँ है और रे कहाँ तक गया है, यहाँ तक, बिल्कुल राइट। पानी का बुलबुला कहाँ है और रे कहाँ तक गया है, रे बताएंगे रे कहाँ तक गया है, बिल्कुल राइट है। चलो अब अपना अपना करेक्शन करा के तू लोग भी आई है, ला दिखाओ कहाँ है पानी का बुलबुला, कहाँ रे कहाँ तक गया है, गुड। चलो लगाओ पानी का बुलबुला कहाँ है और रे कहाँ तक गया है, यहाँ, बिल्कुल राइट। चलो पानी का बुलबुला कहाँ है और रे कहाँ तक गया है। इतना आसानी तरह से बच्चे इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हम 7 बजे से कंटिन्यू इस चीज़ों को तमाम बच्चों में हमने बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताने का प्रयास किया है, इसलिए बच्चे बोल दे रहे हैं। नहीं तो बहुत ऐसे भी हमारे यहाँ जो सियान व्यक्ति होते हैं, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, उसको भी ये टेर नहीं चल पाता है, ऐसे ऐसे देखते रह जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ कंटिन्यू हम 7 बजे से लगातार बच्चों में इस चीज़ों का जानकारी देने का प्रयास किया है, इसलिए अभी देखे होंगे आपकी तमाम बच्चे खटाखट बोल दिए। और तमाम बच्चों को हमने क्या किया है, थर्मामीटर लगाने का प्रयास किया है और लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ करेक्शन करवाएंगे कि कितना थर्मामीटर का मेजर हुआ है, और हम क्या करेंगे, इस चीज़ों को देखेंगे कि कौन बच्चा कितने सही जवाब दे रहे हैं। तो चलिए तब तक समझते हैं थर्मामीटर के बारे में। इसमें पारा इसलिए भरा जाता है क्योंकि पारा जो होता है उष्मा का अति सुग्राही होता है। आप देखे होंगे कि जैसे ऐसे करके छूते हैं तो ये पारा का रे क्या होता है, आगे बढ़ने लगता है, और जैसे इसको ठंडक देते हैं, झाड़ते हैं, और या चाहे आप पानी में रखते हैं तो क्या होता है, ये रे सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। तो एवं प्रकार से इस प्रकार के गुण जो होते हैं केवल पारा में होता है, इसलिए पारा को भरा जाता है। और दूसरा कारण ये है कि पारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होने के साथ साथ ये क्या होता है कि चमकदार होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं, चमकते हैं, इसलिए बारीकी से ऐसे करके देखने के बाद ये चमकदार चमकता है तो हमें आसानी से पता चल जाता है। और थर्मामीटर का मेजर देख रहे हैं कि 2 प्रकार के इसमें मेजर किया जाता है, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक डिग्री सेल्सियस होता है। तो एवं प्रकार से आपके घर में जब डॉक्टर साहब जाते हैं, कोई भी डॉक्टर साहब जाते हैं, तो वो ये नहीं बोलते हैं कि आपके बच्चे को इतना 97 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, ना सेल्सियस वो बोलते हैं। ईमानदारी पूर्वक आप कहें हमें कि क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको जानकारी नहीं है, ऐसा धारणा है कि क्या कहते हैं कि ऐसे बोलते आ गए डिग्री। सिर्फ डॉक्टर क्या करते हैं कि बुखार चेक किए और बता देते हैं कि इतना डिग्री बुखार है, उसका यूनिट नहीं बोलते हैं। तो आप समझेंगे कि अगर 90 के बाद वो कह रहा है तो आप समझेंगे कि फ़ारेनहाइट में बोल रहा है ना। अगर 30 से वो स्टार्ट किया है, 30, 35, 40 ऐसे कहता है तो वो डिग्री सेंटीग्रेड होगा, है ना। तो तमाम या और देखिए तापमापी हम लिखे हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में इसका मेजर किया जाता है, इसमें डिग्री नहीं लगता है। और यहाँ पारा का सिंबल हमने Hg लिखा है, और इसका जो होता है पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। ये आवर्त सारणी में आप इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखेंगे और तमाम बच्चों में शेयर कर देंगे इसको,
और शेयर करके अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। और इस तरह के वीडियो आप मैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। इस तरह के वीडियो देखकर आप भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चले बच्चों को आज हम देखते जाते हैं कि कितना बच्चा सीख पाए हैं। तो चलिए, क्या नाम है? मिस्टर शैलेश कुमार पहला अपना मेजर करके आया है। तो बताइए तो कितना है आपका मापन? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख लें, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल राइट मेजर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली। चलो लो, आराम से रखेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार, कितना आपका मेजर हुआ है? 97.1। देखते हैं, 97.1 कहा। क्या फ़ारेनहाइट की सेल्सियस? फ़ारेनहाइट। बिल्कुल राइट मेजर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। मिस्टर रोहित कुमार, कितना नापे हैं आप? 96.1। 96। देखते हैं, 96 नहीं, 96 से 97 के आसपास है। तो 96.1 कहते हैं, ये उचित नहीं होगा। 1 to 97 इसको कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मेजर किया है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। अंकज कुमार, बताएंगे कितना आप मेजर किए हैं? देखते हैं, तमाम बच्चों का करेक्शन मैं कर रहा हूं। 97.2। पहले थर्मामीटर तो पकड़ो, सही से नहीं आ रहा है पकड़ने। चलो भागो, तू उधर जाके पकड़ो। चलो, हाँ बोलो, कितना है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बच्चे बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल राइट बोला है, 98 से कुछ कम है, लेकिन बच्चे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? आयु कुमार। मिस्टर आयु कुमार का मैं देख रहा हूँ। क्या कितना बताइए आप? 97.3 है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, 97.3। क्या नाम है? कृष्णा कुमार। मिस्टर कृष्णा उर्फ दहीचंद कुमार, है ना? चलो ठीक, कितना बताए आप? 95.2। बहुत अच्छी बात। चलो, आप बुखार मापना तो सीख गए। मम्मी को बुखार लगेगा, माप सकते हैं? जी सर। फटाक से लगाएंगे, कहेंगे मम्मी लाओ। मुंह में लगाएंगे कि कांख में? कांख में। हाँ, मुंह में ना लगानी है। नहीं। मुंह में लगाने से क्या होता है? पॉइजन होता है, हम बीमारी ग्रसित तो हो सकते हैं ना। जी सर। हाँ, चलो लो। अंकज कुमार, कितना मेजर किया है? 97.2। 97.2, बिल्कुल राइट बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट आया लेकिन दुरुस्त आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अपने बच्चों को इस वीडियो को देख करके सिखा सकते हैं। और माया कुमारी, यहाँ लड़की का ग्रुप बचा हुआ है, तो आएंगे। इन बच्चों का हमने चेक नहीं किया था। माया कुमारी, क्या नाम है आपका? माया कुमारी, अपना माया दिखावें। चलो, कितना आप बताएं? 95 डिग्री। देखते हैं, 95 है, कितना है? बिल्कुल राइट बोली है, 95। ये क्या है? इसका नाम क्या है? थर्मामीटर। लेकिन थर्मामीटर कहते किसको है? वैसा यंत्र जिसके द्वारा हम अपने शरीर का तापमान जांचते हैं, उसे थर्मामीटर। बहुत अच्छी बात। देखिए, जवाब दिया। कितना आप बताए? 94। बहुत अच्छी बात। चलो देखो, आप कितना बताए? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98, बिल्कुल राइट है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप कितना बताए? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सही, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका? 96, बिल्कुल राइट। आपका क्या नाम है? रूपम कुमारी का देखते हैं, कितना बताए आप? 94 से आगे। 94 से आगे ही बोल रही है। 95 डिग्री बोलेंगे, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन बच्चों में, तमाम बच्चों में, यहाँ लगभग 80 बच्चे बैठे होंगे। तो मेरे ख्याल से ये 80 बच्चों में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि नहीं सीखा होगा। इधर आ जाओ। एक छोटी सी बच्ची ये भी है, ये भी सीख गई है। इसका नाम है आरुषि कुमारी। मिस आरुषि कुमारी, क्या सीख गई? थर्मामीटर बुखार नाप लेगी? बोलो जोर से। हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इतने छोटे छोटे बच्चे भी सीख गए हैं। तो चलिए, आप
यहाँ तमाम बैठे बच्चों को मैं इसी तरह से सिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि सब बच्चे अच्छे नॉलेज लेकर हमारे समाज का रोशन करेंगे, है ना। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, हमारे राज्य का भविष्य है, परिवार का भविष्य है। तो तमाम बच्चे सीख गए हैं। आज का मेहनत मेरा का सफल रहा। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह के वीडियो को दिखा करके और अपने बच्चे में भी कुछ ज्ञान अर्जित करावे और अपने बच्चे को संस्कारी बनावे, है ना। कहीं ना कहीं आज के डेट में हमारे समाज में बच्चे तो शिक्षित हो ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका संवेदना और संस्कार विलुप्त होता जा रहा है। तो अपने बच्चे में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी डालने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।